नमस्कार दोस्तों, मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जानने वाले हैं कि ई-मित्र यूजर क्या होते हैं, किस प्रकार से आप कोई भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर कितने प्रकार के होते हैं, ई-मित्र यूजर आपने क्रिएट कर लिया तो उसके बाद उसको डिलीट किस प्रकार से करते हैं और नया ई-मित्र यूजर बनाने के लिए उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, शुरुआत से लगा के अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और सभी ई-मित्र कियोस्क को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि कभी भी आपको इसके बारे में जरूरत पड़ सकती है। अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर ये सभी चीजें क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूजर क्या होते हैं। तो दोस्तों, ई-मित्र में जितने भी लोग काम करते हैं वो ई-मित्र के यूजर कहलाते हैं। तो दोस्तों, यूजर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कुल 3 प्रकार के यूजर होते हैं। एक तो होता है एडमिन यूजर, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन यूजर और तीसरा होता है अकाउंटेंट, यानी कि कियोस्क अकाउंटेंट कहते हैं, जिसे लेखाकार कहते हैं। दोस्तों, एडमिन यूजर वो बंदा होता है जो ई-मित्र कियोस्क का मालिक होता है, यानी कि जिसके नाम से ई-मित्र आईडी अलॉट हुई है, तो वही उस ई-मित्र का एडमिन यूजर कहलाता है। उसे खुद को अपना एडमिन यूजर क्रिएट कर जब वो बंदा फर्स्ट टाइम अपने ई-मित्र पे लॉगिन करता है। तो दोस्तों, एडमिन यूजर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप एडमिन यूजर बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, एडमिन यूजर बन गया, उसके बाद जो एडमिन यूजर है वो ई-मित्र पे सारा का सारा काम कर सकता है, तो वो अपने ई-मित्र पे काम करने लग जाता है। अब उस बंदे को वो खुद को छोड़ के किसी और बंदे को अपने ई-मित्र पे लगा लेता है, मान लो काम के लिए। अब आप वो चाहता है कि वो बंदा भी उसके ई-मित्र पे काम करे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी ई-मित्र पे लॉगिन किया जाता है तब बायोमेट्रिक सत्यापन मांगा जाता है, जिसके नाम जो यूजर क्रिएट किया हुआ है। तो जो बंदा आपने अपने ई-मित्र शॉप पे काम करने के लिए रखा है, तो वो अपने ई-मित्र पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट से ई-मित्र लॉगिन नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उसके पास बैठे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक और ऑप्शन आता है कि उसको आप एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने ई-मित्र पे उसको काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एडमिन यूजर तो आप खुद होंगे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एडमिन यूजर आपको किसी और को क्रिएट नहीं करना है। अब दोस्तों, बचे 2 तरह के यूजर, एक तो बचता है ट्रांजैक्शन यूजर और एक बचता है अकाउंटेंट। अब दोस्तों, जिसको आप यूजर बना रहे हैं उससे आप क्या काम करवा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का यूजर क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप यूजर बना रहे हैं वो आपका जो अकाउंट है, जो आपका ई-मित्र का वॉलेट होता है, उसके अंदर पैसों से संबंधित कार्य करे, तो आप उसको अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो अकाउंटेंट बनाने की भी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में एडमिन खुद ही रिवील कर लेता है। तो दोस्तों, बसा अंतिम ट्रांजैक्शन यूजर। तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि जो भी आपके ई-मित्र पे बंदा काम करता है उसको ट्रांजैक्शन यूजर बनाया जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन यूजर का मतलब होता है कि जिस बंदे को आप ट्रांजैक्शन यूजर बनाने जा रहे हैं वो बंदा आपके ई-मित्र में जितनी भी सर्विस है उसको काम में ले सकता है। इसके अतिरिक्त खुद के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वो बंदा न तो रिफिल कर सकता है और न जो एडमिन ने जो ट्रांजैक्शन किए उसको देख सकता है। तो दोस्तों, उसका सिर्फ काम यही होता है कि जो उसके बाद जो आवेदन फॉर्म आए उसको वो सबमिट कर सकता है। तो ये उस बंदे का काम होता है जो आप यूजर बनाते हैं। दोस्तों, यूजर बनाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस बंदे को बना रहे हैं वो आपके भरोसे का बंदा हो, तभी आपको उसको यूजर क्रिएट करना। अगर आप किसी भी बंदे को क्रिएट कर लेंगे और हो सकता है उसने गलत आवेदन फॉर्म वगैरह सबमिट कर लिए, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एडमिन ही जो मेन यूजर होता है उसके ऊपर ही जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी उसी बंदे की होती है। तो आपको जब भी किसी को यूजर बनाए तब आपको विशेष ध्यान देना है कि जिस बंदे को आप यूजर बनाने जा रहे हैं वो आपके भरोसे का हो। अब दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि यूजर क्या होता है, यूजर कितने प्रकार के होते हैं। ये सवाल तो दोस्तों आपके मन से अभी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, आप जिसको यूजर बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम समझे तब आप समझ गए होंगे कि आपको ट्रांजैक्शन यूजर बनाने की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन यूजर बनाएंगे तब आपको उस ट्रांजैक्शन यूजर जिस बंदे को बनाने जा रहे हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको उसकी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी। अगर पहले से बनी हुई है तो नई एसएसओ आईडी क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर उसकी एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो आपको एक नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी। तो एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाते हैं उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। एक वीडियो मैंने इसके बारे में बनाया हुआ है, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो वो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा।
अब आपने एसएसओ आईडी बना दी, उसके बाद दोस्तों उसका जो आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड होने अनिवार्य है। अगर मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बंदा आपके मित्र पे यूजर नहीं बन सकता, तो मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाने होंगे। अब तीसरा, उसके पास भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड, दोनों में से कोई भी एक कार्ड होना अनिवार्य है। उसके अलावा वो कम से कम बंदा 10वीं पास हो, यानी कि 10वीं की मार्कशीट उसके पास होने अनिवार्य है। इसके अलावा उसके पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। इसके अलावा मेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर तो होने ही चाहिए। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट उसके पास हैं तो आप उसको यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर क्रिएट किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करते हैं। यूजर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं क्लिक करो, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैनेज यूजर, यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्रिएट कियोस्क यूजर, यहाँ पे आपको क्लिक करना। तो यहाँ पे आपकी खुद की डिटेल आ जाएगी। अब आप नीचे आएंगे तो कियोस्क यूजर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एसएसओ आईडी डालनी है। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अभी। जैसे ही आप एसएसओ आईडी डालेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसको आपको क्लोज कर लेना और ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये राइट का निशान आ रहा है एसएसओ आईडी, यानी कि एसएसओ आईडी वेरीफाई होगी। अब आपको आधार कार्ड नंबर भी उसके वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ अंतिम सर्च पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे यस करके ओके करना है, यस ओके, और एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी डाल के ओके पे क्लिक करना है। यहाँ ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो आधार कार्ड भी यहाँ लास्ट में टिक का निशान आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पूरी डिटेल है वो फिलअप की हुई ऑटोमेटिकली एसएसओ आईडी से आ गई। आप देख पा रहे हैं यही पूरी डिटेल भर गई, ये भी भर गई। अब आपको क्वालिफिकेशन डालना है, जो उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप ले सकते हो। मैं सेकेंडरी एजुकेशन ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर लेना है, तो मेल फीमेल जो भी है तो वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर विकलांग है तो यहाँ यस करना है, वरना फिर नो करना है। ये हो गया कियोस्क यूजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब फिर बढ़ना है आगे। आपको आगे वाले भाग के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे उसका एड्रेस बढ़ना है। इसका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको रूरल रहना है, और रूरल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, पंचायत वगैरह। फिर शहरी है तो यहाँ पे अर्बन लेना है। अर्बन लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस पहले यहाँ पे फिलअप करना है। तो एक बार मैं आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि कंप्लीट एड्रेस होता क्या। तो मैंने यहाँ लिखा महार बस्ती तखतगढ़, फिर मैं तहसील भी यहीं पे लिख लूँगा और डिस्ट्रिक्ट भी लिख लूँगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस जरूर लिखना है। तो मैंने ये तहसील लिखी, फिर वापस में डिस्ट्रिक्ट ये मैंने लिख लिया। ये मेरा कंप्लीट एड्रेस हो गया। अब मैं यहाँ से लेने के बाद यहाँ तहसील का ऑप्शन हो रहा है तो यह ले लो तहसील। फिर यहाँ पर म्यूनसिपल क्षेत्र मैंने शहरी लिया है, वरना ग्राम लिया तो ग्रामीण। फिर वार्ड संख्या लेके मैं पिन कोड दर्ज कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर एड्रेस इन हिंदी है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में एड्रेस फिलअप कर लूँगा। दोस्तों ये मैंने हिंदी में पूरा का पूरा एड्रेस टाइप कर लिया। हिंदी में एड्रेस टाइप करने के बाद दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री अपलोड करनी है, और यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे परमिशन टाइप में आपको विशेष ध्यान रखना है। परमिशन टाइप में लेना, आप यूजर बनाने के लिए रोल ले सकते हैं। और यहाँ पे लेना है दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। कियोस्क का लेखाकार, अगर आप इसको लेखाकार बनाएंगे तो वो आपका सिर्फ लेन देन, यानी कि जो पैसे आपका वॉलेट को रिफिल कर सकता है, यही कार्य कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो यूजर बनाए वो सिर्फ आपको पैसे डाले आपके खाते में, तो आपको इसको अकाउंटेंट बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो लेन देन उपयोगित करे, यानी कि वो ई मित्र पे सारी सर्विसों का उपयोग करे, राशन कार्ड चढ़ाए, जाति मूल्य अप्लाई करे, पूरा काम करे, तो आपको कियोस्क का ट्रांजैक्शन यूजर बनाना है। जब आप ट्रांजैक्शन यूजर बनाएंगे तो सारा कार्य कर सकता है, लेकिन वो आपके वॉलेट के अंदर पैसे नहीं डाल सकता। सिर्फ दूसरे जितने भी कार्य है पैसे डालने के अतिरिक्त वो कर सकता है। और एलएसपी जो कियोस्क के एडमिन है, आप समय हैं तो एडमिन किसी और को ना बनाए। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेव बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे इस प्रकार से आपका यूजर दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्रैग करते हुए साइड में आएंगे तो यहाँ पे जहाँ अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है, जब फर्स्ट टाइम आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग बताएगा। पेंडिंग बताएगा यानी कि अप्रूव होना है। तो कुछ दिन बाद जब इसकी संबंधित विभाग जांच करके इसको अप्रूव करेगा, तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ रहा है अप्रूव, इस तरह से अप्रूव लिखा हुआ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो अभी ये एक्टिव है और अप्रूव है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि वो ई मित्र कियोस्क के यूजर आपके ई मित्र आईडी पे काम कर सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर मैंने देखो रिटर्न लिखा हुआ है। रिटर्न का मतलब ये है कि मैंने जो इसको यूजर बनाया था वो एक बार मैंने इसको रिलीज किया, उसके बाद वापस मैंने ऐड किया, इसलिए यहाँ पे रिटर्न बता रहा है। तो इसलिए ये रिटर्न स्टेटस शो होता है। उसके बाद दोस्तों आपको रिलीज करने के लिए यहाँ ऑप्शन है रिलीज, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लू कलर में ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं।
और फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कियोस्क के ट्रांजेक्शन यूजर बनाना चाहते हैं, कोई भी एडिट करना चाहते हैं मोबाइल नंबर वगैरह, तो यहाँ एडिट ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट भी उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि ई-मित्र कियोस्क के यूजर बनाना व एडिट व्यू व रिलीज करना। तो आइए दोस्तों जाते बढ़ते आगे। और दोस्तों ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने का। एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया, उसके बाद संबंधित अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी। अगर उसको लगता है कि जिस बंदे ने आवेदन किया वो सही है तो उसका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो बंदा जिस तरह से आप अपने ई-मित्र पे लॉगिन करते हैं उसी तरह से वो भी अपने आपके ही ई-मित्र पे लॉगिन कर पाएगा फिंगरप्रिंट के माध्यम से, और आपके ई-मित्र पे काम कर पाएगा। अब दोस्तों आपने ई-मित्र यूजर तो क्रिएट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि उसको अपने ई-मित्र से हटा लें, क्योंकि किसी भी कारण जैसे कि उस बंदा आपके ई-मित्र पे आया था, आपके ई-मित्र पे काम कर रहा था, अभी उस बंदे ने आपके ई-मित्र पे काम करना बंद कर दिया। अब आप चाहते हैं कि उसको रिलीज कर लिया जाए या फिर डिलीट कर लिया जाए। तो ये किस प्रकार से करते हैं, ये जानने के लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि यूजर को डिलीट किस प्रकार से किया जाता है या फिर रिलीज किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मित्र यूजर हटाने के लिए सबसे पहले आपको ई-मित्र पे लॉगिन ही जाना है, फिर यूजर मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो हम करते हैं क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैनेज यूजर पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फिर उसके जस्ट नीचे क्रिएट कियोस्क का यूजर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये कुछ डिटेल दिखाई देंगी, आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है। तो आप जितने भी आपके यूजर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दो शो होंगे। तो एक दो ये दोनों यूजर है दिखाई दे रहे। फिर आप ड्रैग करते हुए साइड में जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर में रिलीज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपको क्या करना होगा कि जो ये रिलीज बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों आपको कारण देना होगा कि किस कारण से आप इसको रिमूव करें। जो भी कारण है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि ये आपके मित्र पे काम नहीं कर रहा है वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप करके लिख ले कि मैं इस वजह से इस मित्र यूजर को रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि करंटली हमारे यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो वो जो भी कारण है आप सही सही लिख लें। उसके बाद दोस्तों आपको लिख लिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ओके पे। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो यूजर है वो आपकी ई-मित्र आईडी से हट जाएगा और आपको कहीं पर भी ये ई-मित्र यूजर दिखाई डाटा रिमूव सक्सेसफुली आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक ही यूजर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। दोस्तों ये तरीका था यूजर को रिलीज करने का। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यूजर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यूजर बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको ऑनलाइन क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से अप्रूव होता है, और किस प्रकार से जब आपको उसकी जरूरत नहीं हो तो उसको रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका था यूजर बनाने का, और उसकी कंप्लीट जानकारी जो भी मैं आपको दे सकता था मैंने देने की कोशिश की। तो जितनी भी जानकारी मैंने कंप्लीट दी है, अगर कोई जानकारी मुझे लगता है कि पीछे कोई रह गई है तो वो मैं समय समय पे डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूंगा। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां पे आप जरूर जाए और वहां पे जरूर देखें कि मैंने कोई नई अपडेट आई है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इसके कुछ नियम बदलते हैं तो मैं वहां पे डाल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि ई-मित्र यूजर क्या होता है, किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो अभी आपके मन के सभी सवाल शांत हो गए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने, जिससे इसी प्रकार के जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख के अपना ज्ञान बढ़ा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।